इस समय बीएसपी की हालत ये है, वो तो गैस पे है, बस यूँ समझ लीजिए हटा दिया सो गई, कुछ बचा नहीं है बीएसपी के पास। बीजेपी की स्थिति यह है कि इनके जितने नेता हैं, जितने छोटे हैं वो छोटा झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा झूठ बोलता है, जो सबसे बड़ा है वो तो झूठे ही झूठ बोलता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी कह रहे थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और ये पूरा देश बेच रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग सचेत नहीं रहे तो ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, गरीबों का ये तो कफन बेच देंगे। अगर सो गए सपा के सिपाही, ये सारा का सारा वतन बेच देंगे। मीडिया देखिए, सोशल मीडिया ही बची है और आप लोग जैसे ईमानदार बचे हैं। बाकी आप टीवी देखिए, बस केवल एक ही चीज चल रही है, मोदी चालीसा। अंचल की अब सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, ये संदेश आप पहुंचा दीजिए लखनऊ तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में और इस बाजार का नाम है अहिरौला। हमारे साथ ब्रिजलाल सोनकर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। इनको टिकट नहीं मिला है, परिणाम स्वरूप इनकी क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी को लेकर और चुनाव को लेकर। पर स्वागत है आपका एनटीटीवी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी आजमगढ़ की इस धरती पे, और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप लखनऊ से यहाँ आए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? क्या माहौल चल रहा है सर यहाँ आजमगढ़ में? देखिए, आजमगढ़ की 10 सीटें हैं यहाँ पर, और माहौल तो ये है कि इस बार प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और स्थिति ये होगी कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ पर हमारे इस अतरौलिया के पुत्र, अतरौलिया के बेटे और लाडले, यहाँ से संग्राम यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पीएचडी हैं, डॉक्टरेट करके आए हैं। और बड़ा गर्व है, मैं तो सोचता हूँ कि 10 विधानसभा में सबसे शिक्षित प्रत्याशी अगर कोई है तो हैं डॉक्टर संग्राम यादव, और उनकी योग्यता पर हम लोगों को नाज है, गर्व है। और मैं समझता हूँ इस बार इनका रिकॉर्ड टूटेगा, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हम समझते हैं कि 50,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। इनका अंतर बहुत ज़्यादा रहेगा। इनकी योग्यता, इनकी क्षमता, और इनके पिताजी ने जो कार्य किया है, यहाँ की एक एक गली, एक एक सड़क को इन्होंने बना दिया है, कुछ बचा नहीं है। रह गई बात, जहाँ तक हमारे प्रतिद्वंदियों की बात है, इस समय बीएसपी की हालत ये है, वो तो गैस पे है, बस यूँ समझ लीजिए हटा दिया सो गई, कुछ बचा नहीं है बीएसपी के पास। जो कुछ भी है बीजेपी लड़ रही है। और बीजेपी की स्थिति यह है कि इनके जितने नेता हैं, जितने छोटे हैं वो छोटा झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा झूठ बोलता है, जो सबसे बड़ा है वो तो झूठे ही झूठ बोलता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी कह रहे थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और ये पूरा देश बेच रहे हैं। आप देख रहे होंगे, रेलवे बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, LIC बिक गई, क्या बचा है? सब बेचते चले जा रहे हैं। और मैं अपने साथियों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर हम लोग सचेत नहीं रहे तो ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, गरीबों का ये तो कफन बेच देंगे। अगर सो गए सपा के सिपाही, ये सारा का सारा वतन बेच देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और दोबारा ये लोग किसी प्रकार से भी सत्ता में न आए। ये झूठे हैं, बेईमान हैं और मक्कार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो जो शायरी आप कर रहे हैं तो था, अगर सो गए कलम के सिपाही तो सारा का सारा वतन बेच देंगे। मैंने कलम की जगह समाजवादी सिपाही बोल दिया, बस फर्क ये है क्योंकि कलम भी आजकल किसी की मुट्ठी में है। बुरा मत मानिएगा, कलम भी किसी की मुट्ठी में है। कलम पकड़ा दिया गया और हाथ बांध के पीछे रख दिया गया है। आज न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए, मीडिया देखिए, सोशल मीडिया ही बची है और आप लोग जैसे ईमानदार बचे हैं। बाकी आप टीवी देखिए, बस केवल एक ही चीज़ चल रही है, मोदी चालीसा, भाजपा चालीसा। किया कुछ नहीं, बस हाहाकार खाली। और जो कुछ किया है आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल की एक एक विकास की ईंट पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है, किसी ने नहीं किया है। और जहां अतरौलिया की बात है
बलराम यादव ने इसको सजा दिया हर जगह से। आप कहीं भी चले जाइए आपको पक्की रोड, बढ़िया रोड मिलेगी। बाज़ार में और जगह सारी सुविधाएं जो चाहिए मिलेगी। शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप ब्रिजलाल सोनकर जी, आपसे जानना चाहेंगे अपने बारे में बताएं, कब आप विधायक रहे? मैं 2012 में टिकट मिला था, 2017 तक था, और जिस विधानसभा से टिकट मिला था उसका नाम था मेहनगर। और मेहनगर विधानसभा में आज तक का रिकॉर्ड मेरे नाम है। सबसे अधिक मतों से जीतने वाला विधायक मैं हूँ। किसी कारण से हमें आदेश हुआ कि आप पार्टी का काम करिए, पार्टी जिताइए और आपको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। सहर्ष 5 साल मेहनत किया और अब की फिर नहीं मिला है, फिर 5 साल मेहनत करूँगा और जब तक जीऊँगा तब तक समाजवादी रहूँगा, कोई हटा नहीं सकता है। और मरते दम पर आखिरी में मैं यही चाहूँगा कि मेरा कफन भी समाजवादी मिले। ये मेरा संदेश है साथियों। इतना लगाव कैसे हो गया समाजवादी पार्टी से? क्योंकि समाजवादी पार्टी में समता, बंधुत्व और न्याय है। हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं, हम लोग दलित समाज से आते हैं। हम लोगों को सम्मान कभी नहीं मिला है भाजपा में, और जो कुछ मिला था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, उसको भी भाजपा ने छीन लिया। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित हैं इनके राज्य में। मैं समता, बंधुत्व और न्याय की अपेक्षा में, धन, धरती और सम्मान में हमारी हिस्सेदारी हो, इसकी अपेक्षा में मैं आया हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी का काम कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमको सम्मान दे सके। इसलिए 10 बार टिकट कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के अंत तक मैं समाजवादी था, हूँ और रहूँगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम दलितों को, शोषितों को बड़ा अनाज बांट रहे हैं, हमको वोट मिल जाएगा। देखिए, लालच देना, छलावा करना, झूठ बोलना, ये तो बहुत कुछ कहे थे। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के हिसाब से जोड़िए तो आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ नौकरी भारत में चाहिए। ये 16 करोड़ और बेरोजगार पैदा कर दिए। 32 करोड़ लोग मर गए। जो 16 करोड़ अपेक्षा थी कि ये देंगे, 16 करोड़ और बेरोजगार कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया। ये झूठे हैं। और मोदी जी तो कहते हैं झूठ बोलो, जहाँ भी बोलो झूठ बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो, झूठ ही झूठ बोलो, और वो झूठे ही झूठ बोलते हैं। तो मैंने बताया इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा वाला उससे बड़ा झूठ बोलता है, जो सबसे बड़ा है वो केवल झूठ ही झूठ बोलता है। इसलिए ये राशन दे करके, बताइए 3 रुपये किलो का राशन 5 किलो दे दिया, 15 रुपये का हुआ। क्या गरीब का पेट भरेगा? क्या उसके बच्चे पढ़ लेंगे? क्या अपने बेटी बेटा का शादी विवाह कर लेगा? वो उस राशन से क्या मिलेगा? ये धोखा है। और वो कब तक के लिए? जब तक चुनाव हो रहा है। उसके बाद इनके सारे जितने भी वादे हैं सब रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। अगर वादा पूरा करना है तो लोगों को समाजवादी पार्टी में आना होगा, अखिलेश यादव को जिताना होगा, वरना कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने वादे को पूरा करती है। केवल समाजवादी पार्टी करती है। इसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है साथियों। अंतिम चरण का चुनाव है 7वां जी। पूर्वांचल के लगभग आधे हिस्से में। जी जी। क्या नज़र आ रहा है, क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी के नाम पर जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले आपको बता दिया। और जनता इस बार 250 सीटें हम जीत चुके हैं अब तक। और इधर भी बोहनी नहीं होगी बीजेपी की। इनके कर्म इतने गंदे हैं कि पूरी की पूरी जनता एकदम त्रस्त है। जल्दी से जल्दी इनसे मुक्ति चाहती है। इसलिए पूर्वांचल की अब सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी। ये संदेश आप पहुंचा दीजिए लखनऊ तक। और मैं जो कह रहा हूं ये सत्य होगा। आप देखिए 300 से ऊपर सीटें हमको मिलने वाली हैं। ये थे ब्रिजलाल सोनकर जी। ऐसी और शख्सियतों के साथ फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।